वो कौन है? डिग्री मांगने वाले वो होते कौन है? वो जज हैं क्या? कि उनके दिमाग का भी संतुलन इस गर्मी में हिलता जा रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें अपने दिमाग की भी इलाज कराने की आवश्यकता है। नीरज जी की बात कर रहा हूं, जो चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट होंगे और जिनका जन्म जो है, राजनैतिक जीवन जन्म जो है वो चरवाहा विद्यालय के समय में हुआ होगा, तो वो लोग तो इसी प्रकार की बातें करेंगे ना। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाया, जिस व्यक्ति ने यह दिखाया सांकेतिक रूप से कि देखो जब मैं अपने बच्चों को ही स्कूली शिक्षा से दूर रखता हूं तो तुम भी अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर रखो। बीजेपी के युवा नेता सुमित शशांक जी हमारे साथ है। सुमित जी, आपके नेता सम्राट चौधरी के डिग्री पर सवाल अब उठने लगा है। देखिए, जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी फर्जी डिग्री वाले हैं। इस तरह का बयान अब सामने आ रहा है, किस तरह जवाब देंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चरवाहा विद्यालय से स्वयं जिस व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा हुई हो और जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन जो है चरवाहा विद्यालय की परिपाटी में प्रारंभ हुआ हो, वैसा व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार की अनर्गल बातें करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने दिमागी संतुलन का इलाज कराने की आवश्यकता है। और वो कहते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, तो वो गर्मी तो उन पर भी तो लागू होनी चाहिए ना, कि उनके दिमाग का भी संतुलन इस गर्मी में हिलता जा रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें अपने दिमाग की भी इलाज कराने की आवश्यकता है। आज से पहले भी वो इलाज कराने के लिए गए थे और हम लोग तो ऐसे भी उनके लिए सद्भावना रखते हैं कि उनका कुछ दिनों पहले इलाज हुआ था और फिर से, नीरज जी की बात कर रहा हूं, कि फिर से उनकी बीमारी जो है वो प्रारंभ ना हो जाए, उनका मानसिक संतुलन जो है वो फिर से हिल ना जाए। तो इस प्रकार की बातें जो व्यक्ति करेगा उसे तो इलाज की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना। लेकिन डिग्री की बात हुई तो डिग्री आप दिखाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं, सबसे पहले उन्हें अपनी डिग्री दिखाने की आवश्यकता है। वो कौन है? डिग्री मांगने वाले वो होते कौन है? वो जज हैं क्या? वो तो बस नीतीश जी की कृपा पाने के लिए बेचैन है और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको मंत्री पद जो है वो पुनः प्राप्त हो जाए और फिर से उनकी दाल रोटी जो है उसका इंतजाम हो जाए। लेकिन जदयू वाले सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं। जदयू की प्रवक्ता है अनुप्रिया, वो भी बोल रही है कि सम्राट जी का मुलट्ठा बहुत टाइट है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवा रंग और भगवा ध्वज, इसके खिलाफ विगत कई वर्षों से लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो प्रायोजित तरीके से दुष्प्रचार फैला रहे हैं और भगवा मुरेठा जो है ये प्रतीक है, एकता सद्भावना का प्रतीक है और कहीं ना कहीं अब बिहार के सद्भावना का प्रतीक जो है वो दर्शाता है। आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी ने अपने मस्तक पर अगर भगवा मुरेठा बांधा है तो यह दिखाता है कि यह वो किस प्रकार से संपूर्ण बिहार को एकजुटता के धागों में बढ़ाते हुए बिहार को, इस बात को दर्शाता है। परंतु ये लोग जो हैं ये सिर्फ जो चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट होंगे और जिनका जन्म जो है, राजनीतिक जीवन जन्म जो है वो चरवाहा विद्यालय के समय में हुआ होगा, तो वो लोग तो इसी प्रकार की बातें करेंगे ना। आज आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो इनका दल है और दूसरे तरफ एक आरजेडी के लोग, इनका एक नेता जो है होल्डिंग लगाया जा रहा है, जगह जगह होल्डिंग लगाया जा रहा है कि 1 लाख फॉलोअर हो गया। तो इस प्रकार की चीजें आप देख रहे होंगे कि उस होल्डिंग में किस प्रकार से इन्होंने दिखाया है, सिंगापुर की तस्वीर दिखाया है। अरे शर्म करनी चाहिए इन लोगों को कि सिंगापुर की तस्वीर के बजाय कम से कम बिहार के गांव की जो पृष्ठभूमि है उसे दिखाते तो कम से कम अच्छा होता। शर्म करनी चाहिए कि ये बिहार को सिंगापुर बना नहीं पाए, बिहार के बच्चों के भविष्य को बना नहीं पाए। आप देखे होंगे कि विगत कुछ दिनों में किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा के मारा जाता है, उनके आंखों के आंसू जो हैं वो दिखाई देते हैं और किस प्रकार से बिहार जो है ये शिक्षा की जननी रहा है। एक राज्य जिसने विगत कई वर्षों में, विगत कई कालखंडों में जिस राज्य ने आपको विक्रमशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व को दिए, जहां बड़े से बड़ा अलग अलग देशों से बड़े बड़े लोग जो हैं और ख्याति प्राप्त लोग हैं वो जो आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे, आज वही राज्य जो है, एक तरफ उस राज्य के जो युवा हैं वो पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। जिम्मेदार कौन? बिल्कुल ये लालू जी और नीतीश कुमार जी जैसे लोग बड़े भाई छोटे भाई हैं। और जिस व्यक्ति ने, मैं आपको बताऊंगा कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाया, जिस व्यक्ति ने यह दिखाया सांकेतिक रूप से कि देखो जब मैं अपने बच्चों को ही स्कूली शिक्षा से दूर रखता हूं तो तुम भी अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर रखो, तो जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति जिसकी उदासीनता रहेगी उसने बिहार को लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। और आज
जब दूसरे राज्यों में हमारे यहाँ से बाहर जाने वाले मजदूरों की मृत्यु होती है, हमारे जो अपने जो बच्चे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो ये लोग जो है उस वक्त यह तय करते हैं आपस में बैठ करके कि किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इन्हें इस बात की तो चिंता नहीं है कि राज्य पुनः गौरवशाली स्थान पर कैसे पहुंचेगा। इन्हें बस इस बात की चिंता है कि हमारा दल कैसे बचा रहेगा, हम लोगों को कैसे दिग्भ्रमित करेंगे, इसी बात को ये सोचते हैं। ये लोग जो हैं ये इसी बात को सोचते हैं। अब की बार मोदी सरकार बिल्कुल, और आने वाले वर्षों में भी मोदी सरकार शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए।